अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों ने अगर गौर किया हो, एक ही इलाके में अगर दो सेम तरह के बिजनेस खुल जाएं, जैसे कि एक ही मोहल्ले के अंदर दो शॉर्मे वाले आ जाएं, या एक ही मोहल्ले में दो चिप्स वाले आ जाएं, या इवन एक ही मोहल्ले में दो ग्रोसरी स्टोर्स खुल जाएं, तो ज़्यादा चांस होता है कि उनमें से एक ही सक्सेसफुल होता है, दूसरा या तो फेल होकर मार्केट से ही बाहर चला जाता है, या वो इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं चला पाता। अब इसकी क्या वजूहत है? इसकी मेन वजह यह है कि एक बिज़नेस खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझ जाता है, जबकि दूसरा बिज़नेस जो होता है वो एक सक्सेसफुल बिज़नेस मॉडल को फॉलो करने की कोशिश कर रहा होता है, ये जाने बगैर कि उसकी क्या खसूसियात हैं और क्या उसके अंदर खामियां हैं। अब इसके लिए हम एक एनालिसिस करते हैं जिसका नाम है स्वॉट एनालिसिस। आज हम इसको पढ़ेंगे। अब आज जैसे अभी तक हमने दो तरह के एनालिसिस पढ़े हैं, पोर्टर्स 5 फोर्सेस और पेस्टल एनालिसिस, दोनों एक्सटर्नल मार्केट एनालिसिस थे। अब एक फर्स्ट एनालिसिस है जिसको हम कहते हैं इंटरनल मार्केट एनालिसिस। इसके अंदर भी दो फैक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल होता है, दूसरा एक्सटर्नल होता है। इंटरनल के अंदर हम लोग SWOT, ये चार लफ्ज हैं। इंटरनल में इसके S और W, S से स्ट्रेंथ, W से वीकनेस, ये दोनों इंटरनल हम लोग कह लेते हैं कि बिजनेस की चीज़ें हैं। और एक्सटर्नल बिजनेस की चीज़ें क्या हैं मार्केट की? O से अपॉर्चुनिटी एंड T से थ्रेट, SWOT, ये चारों लफ्ज से मिलकर बन जाता है स्वॉट एनालिसिस। अब ज़रा समझने की ट्राई करते हैं इन सब चीज़ों से अलग अलग क्या मतलब है। स्ट्रेंथ से मुराद है आपकी ताकत, मतलब आपके बिजनेस की क्या खासियत है, मार्केट से क्या अलग है। अगर आप ये पहचान जाएं तो आप बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को ब्रांड कर सकते हैं। अगर आपका ऐसे फॉर एग्जाम्पल खाने पीने का बिजनेस है और आपके प्राइसेस कम हैं, तो आप प्राइसेस कम होना भी आपकी एक स्ट्रेंथ की वजह बन सकती है। अगर आप एक नया प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मतलब एक नई रेसिपी ट्राई कर रहे हैं जो कि कंपटीशन में कोई भी नहीं कर रहा, तो ये भी आपकी स्ट्रेंथ की वजह बन सकती है। आपकी लोकेशन बहुत अच्छी है, मतलब वहाँ पर कस्टमर्स आराम से आ सकते हैं, तो ये भी आपकी वजह बन सकती है। मतलब आपकी हम कह सकते हैं कि आपका यूनिकनेस हो गई, लोकेशन हो गई, प्राइस हो गया, या आजकल जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो है मार्केटिंग। डिजिटल, आपकी डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपकी मौजूदगी बहुत अच्छी है, मतलब आपका बिजनेस जो है सोशल मीडिया बहुत अच्छे से अपना हैंडल कर रहा है और लोगों को इंगेज कर रहा है। आजकल जनरेशन Z को टारगेट करना के लिए सबसे ज़्यादा अहम ये चीज़ है कि हम लोग सोशल मीडिया स्ट्रेंथ अच्छी करें। अगर आपके बिजनेस की सोशल मीडिया स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब बेसिक आइडिया तो मैंने आपको दे दिया स्ट्रेंथ का। अब इससे हम फ़ायदा क्या उठा सकते हैं? अगर आपके बिजनेस के फॉर एग्जाम्पल यूनिक कोई प्रोडक्ट है तो कस्टमर उसको चाहेगा, तो उसके लिए आप अपनी मर्जी का प्राइस सेट कर सकते हैं। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है, कस्टमर को ईज है, उधर पार्किंग स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएगा, तो आप उसी हिसाब से अपनी एक्सपेंशन कर सकते हैं, सीटिंग एरिया बढ़ा सकते हैं। आपके प्राइस कम है तो जो लोग इस इन्फ्लेशन के दौर के अंदर, महंगाई के दौर के अंदर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी आपके पास आएंगे ज़्यादा। और डिजिटल प्लेटफॉर्म, अगर आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा अच्छी तारीफ़ें बहुत अच्छी हैं, तो देयर इज़ अ चांस आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन ये सब तब होगा जब आपके फॉर एग्जांपल क्वालिटी आप लोग मेंटेन रखें और अपना बिहेवियर, मतलब आपके एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे हों, मतलब हाँ, अच्छे एम्प्लॉयज़ होना भी आपकी स्ट्रेंथ में आ जाएगा। गुड एम्प्लॉयज़ होना, गुड कुक होना, गुड आपके कहते हैं मैनेजर होना, मैनेजमेंट अच्छी होना, और आपका गुड किस्म का मतलब आपने जो एम्बियंस एरिया बनाया हुआ है वो अच्छा होना, ये सब कुछ मिलकर ही आपकी स्ट्रेंथ का एरिया बनता है। इससे हमने बेसिक आइडिया ले लिया कि स्ट्रेंथ से क्या मुराद है। अब आते हैं हम वीकनेस की तरफ। वीकनेस मतलब आपकी कमजोरियां, आपकी खामियां। वीकनेस के अंदर कुछ भी आ सकता है। वीकनेस के अंदर फॉर एग्जाम्पल आप उलट चल पड़ते हैं, आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत वीक है, मतलब आपका सोशल मीडिया पे मौजूदगी ही नहीं है, ये आपकी वीकनेस की निशानी बन सकता है। आजकल जो बिजनेस सोशल मीडिया पे नहीं मौजूद या सोशल मीडिया पे खुद को डिफेंड करने के लिए नहीं, क्योंकि कंपटीशन ये बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको डिफेम किया जाए, आपके बारे में नेगेटिव कैंपेन चलाए जाएँ, आपके बारे में लोगों के जहन में नेगेटिव फीडबैक डाला जाए, तो उससे ना आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। देयर इज़ अ चांस कि लोग कस्टमर्स आपके पास आना ही छोड़ दें। तो आपकी वीकनेस बन सकती हैं अगर आपका नो
सोशल मीडिया, आपका सोशल मीडिया नहीं है, या मार्केट में आप न्यू हो। मार्केट में न्यू होना भी एक वीकनेस की निशानी, क्योंकि कस्टमर पहले से पुरानी जगहों पे जा रहे होते हैं, वो आपके पास ही क्यों आएंगे? वो आपके लॉयल कस्टमर्स क्यों बनेंगे? पुरानी जगहों के वो लॉयल कस्टमर हैं। न्यू हो गया, या आपका जो स्टाफ है वो अनट्रेन्ड स्टाफ है, मतलब आपका अनट्रेन्ड स्टाफ है। काफ़ी सारी वजूहात बन सकती हैं। आपकी इवन प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, या आपकी लोकेशन अच्छी नहीं है, या आपका प्रोडक्ट जो है बिल्कुल सेम है एज कम्पेयर टू योर कंपटीशन। तो आपके ना कोई यूनिक वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास यूनिक वैल्यू नहीं है तो कस्टमर अपने जो लॉयल जहाँ पर वो जा रहा था उधर को छोड़कर आपके पास क्यों आएगा? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम आपको पता लगे ना, आपको इंटरनल आपकी अंदर की ताकतें और अंदर की खामियां आप जब ये अच्छे से समझ जाएंगे तो उनसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब आपने वीकनेस समझ ली, सोशल मीडिया नहीं है आपकी, तो आप क्या करेंगे? खामोश रहेंगे? नहीं, अब अपना सोशल मीडिया जाकर पाएंगे। आपने पता लग गया कि आप न्यू हैं, मार्केट के अंदर कस्टमर को अवेयरनेस नहीं है आपके बारे में, तो आप अपना क्या कहते हैं कस्टमर को अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, उनको अट्रैक्ट करेंगे, उनको डिस्काउंट्स देंगे, किसी तरीके से वो आपके पास आए। आपके स्टाफ अनट्रेंड है, तो या तो आप ट्रेंड स्टाफ मार्केट से बाय करेंगे या इस स्टाफ को आप ट्रेनिंग देंगे। आपका प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है, तो प्राइसेस के ऊपर आप ऑब्वियसली प्राइसेस को मेंटेन करने की ट्राई करेंगे, कि आप ऐसी कोई क्वालिटी लेकर आएंगे कि उस प्राइस को वो जस्टिफाई कर सकें। आपकी लोकेशन में सबसे ज़्यादा अहम ये होता है कि जिस तरह के रेस्टोरेंट बिजनेस है, अगर या खाने पीने का बिजनेस है, अगर वहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं है, कस्टमर वहाँ पे खड़े होकर खा नहीं सकता, तो देयर इज़ अ चांस कि आपका बिजनेस फेल कर जाएगा या उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा जितना ज़्यादा उसे होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें, यूनिक चीज़ नहीं है तो अपनी यूनिक चीज़ क्रिएट करें। मतलब वीकनेस को देखकर ना आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, और स्ट्रेंथ को देखकर आप उस चीज़ को मार्केट कर सकते हैं। मार्केट मतलब कस्टमर को इंगेज कर सकते हैं, कस्टमर को मना सकते हैं कि हाँ हमारी ये खासियत है, इस वजह से आप हमारे पास आओ, कंपटीशन को छोड़ दो। अब ये दोनों चीज़ें समझने के बाद हम चलते हैं एक्सटर्नल मार्केट की तरफ, कि एक्सटर्नल के अंदर क्या है। एक्सटर्नल के अंदर हम लोग जाते हैं, तो अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम जाकर ये सिंपल कर सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी, आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है। मार्केट के अंदर कोई गैप हो जो कि कोई और कंपटीशन ना कर रहा हो, मतलब आपका खाने पीने का गैप जैसे हो गया मार्केट के अंदर, जैसे बहावलपुर के अंदर अब हम लोग ये कह दें कि कोई नेक्स्ट लेवल चाइनीज़, मतलब चाइनीज़ रेस्टोरेंट नहीं है जो कि बिल्कुल चाइनीज़ टेस्ट के अंदर प्रोडक्ट है, तो अगर आप उसकी मार्केट डेवलप करना चाहो तो एंटर हो सकते हो। या बलोची खानों के हिसाब से एक दो ऑप्शंस मौजूद हैं, या कश्मीरी खानों के हिसाब से कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। मतलब इस तरह के एरियाज आप क्रिएट कर सकते हो, मार्केट में कोई ना कोई गैप आइडेंटिफाई करके उसको टारगेट कर सकते हो। गैप के अलावा अपॉर्चुनिटी के अंदर आ जाता है कि आप क्या कहते हैं कोई गैप, तो एक तरह से हो गया ना कि खाने पीने का गैप, एक हो गया कस्टमर के अंदर गैप आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि उस कस्टमर को तो टारगेट ही नहीं किया जा रहा। जैसे फिटनेस वाले लोग हो गए, फिटनेस पीपल हो गए, उनको टारगेट ही नहीं किया जा रहा। आपका सोशल मीडिया के ऊपर बहुत इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, आप सोशल मीडिया के ऊपर जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी आपकी होम डिलीवरी ऑनलाइन ऑर्डर्स के ऊपर नहीं है, उसकी तरफ जा सकते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी मार्केट में जो जो मौजूद है उनको समझने की कोशिश करें, और जब आप अपॉर्चुनिटीज़ को समझ जाएंगे तो आपको मार्केट में एंटर होके ईजी होगा, क्योंकि अब आपको पता होगा कि मार्केट में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इस तरह से आप ज़्यादा बेहतर तरीके का अपना बिजनेस चला सकते हैं। अपॉर्चुनिटी से अब बेसिक आइडिया तो आपको हो गया अपॉर्चुनिटी का, कि मार्केट के अंदर जो जो मौके मौजूद हैं, मतलब जिन चीज़ों से आप फ़ायदा उठा सकते हो, जो मौजूद हैं उनसे आप फ़ायदा उठाने की कोशिश करो। और आखिरी चीज़ है थ्रेट यानी खतरा। आपको खतरा किस चीज़ का होता है? आपका बिजनेस चल रहा है अच्छा भला, अचानक ही हुकूमत ने कोई नई पॉलिसी लॉन्च कर दी, इससे आपका बिजनेस हर्ट हो गया। पॉलिसी लॉन्च कर दी या इन्फ्लेशन आ गई, मतलब लोग लग्जरी आइटम्स को छोड़कर आपका जो नेसेसिटी आइटम्स उसकी तरफ चले गए, आपका लग्जरी प्रोडक्ट्स थे, इन्फ्लेशन आ गई, गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई, या आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर बहुत इजीली अवेलेबल था, तो नया कंपटीशन आ गया, न्यू कंपटीशन आ गया,
और हम लोग अक्सर क्या कहते हैं, एक चीज़ जो कि बड़ी कॉमन है अपॉर्चुनिटी के अंदर भी अक्सर हम लोग कह देते हैं कि टेक्नोलॉजी आ जाती है। इस चीज़ को भी दोबारा करते हैं, टेक्नोलॉजी, और इसके अंदर भी टेक्नोलॉजी आ जाती है। टेक्नोलॉजी आपकी स्ट्रेंथ भी बन सकती है, टेक्नोलॉजी आपकी वीकनेस भी बन सकती है। अब इस चीज़ को समझने की ट्राई करते हैं। स्ट्रेंथ, ये टेक्नोलॉजी अब आपकी अपॉर्चुनिटी भी है, टेक्नोलॉजी आपकी थ्रेट भी है। टेक्नोलॉजी आपकी अपॉर्चुनिटी किस तरह से, टेक्नोलॉजी के तौर पर फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम ही नहीं है किसी जगह पर, किसी एरिया को टारगेट ही नहीं किया जा रहा। जैसे अक्सर ये जो शहर से बाहर वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर मेन प्रोडक्ट्स डिलीवरी नहीं हो पाते, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि ऑनलाइन ऑर्डर्स आप बुक करके वहाँ पर डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब थ्रेट किस तरह से है कि आपका प्रोडक्ट तो शहर के कस्टमर तक पहुँच जाता है, उनको पार्किंग चाहिए थी, अब टेक्नोलॉजी की वजह से वो ऑनलाइन बैठे कंपेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट बेहतर तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं, या टेक्नोलॉजी की वजह से अक्सर लोग क्या कहते हैं रेसिपीज़ ऑनलाइन देख सकते हैं और क्यों कोशिश करते हैं घर में खुद बनाएं। अब जैसे जैसे बड़े बड़े फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं उनकी रेसिपीज़ ऑनलाइन मॉडल पे भी मौजूद हैं, तो अक्सर लोग जिंगर बर्गर्स और इसी तरह के विंग्स, ये फ्राइज, पिज़्ज़ाज, ये घर में कुक करने का भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं। तो टेक्नोलॉजी आपके लिए थ्रेट का बाइस भी बन सकती है। अब हमने इन चारों चीज़ों को बेसिक आइडिया तो ले लिया, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जो सबके ऊपर ही हम अप्लाई करें। जैसे भी उन्हें खाने पीने का किया, इसी तरह चलो कपड़ों के ऊपर चलते हैं। अब कपड़ों के बिजनेस के अंदर आपके पास स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? कपड़ों के बिजनेस के अंदर आपके पास स्ट्रेंथ हो सकती है कि आप क्या कहते हैं, एक मिनट, गर्मियाँ बड़ी खतरनाक आती हैं। स्ट्रेंथ आप एक कपड़ों के बिजनेस के अंदर क्या आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है? आपका यूनिक डिज़ाइन हो सकते हैं, मतलब आपका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा यूनिक है, या कपड़ों के अंदर आपके प्राइसेस बहुत ज़्यादा लो हैं, या आपका यूनिक क्या हो सकता है कि आप कस्टमर को कस्टमाइज प्रोडक्ट उसके हिसाब से, उसके डिज़ाइन के हिसाब से प्रोडक्ट आप दे रहे हो, या डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल, क्योंकि अक्सर ब्रांड्स ये करते हैं कि लिमिटेड साइज़ के अंदर करते हैं, लेकिन अगर आपका ब्रांड हर साइज़ के कस्टमर की फिटिंग के हिसाब से आप बना कर देने लग जाएँ तो ये भी एक स्ट्रेंथ का बाइस बन सकता है। वीकनेस के अंदर आप दूसरी तरफ चलते हैं। वीकनेस के अंदर आपकी क्या हो जाएगी कि आपके या तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये वीकनेस हो जाएगी। आपके क्या कहते हैं यूनिकनेस नहीं है प्रोडक्ट में, वही मार्केट में दूसरी जगह मिल रहा है, वही प्रोडक्ट आप दे रहे हो। तीसरा, आपकी इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब इकट्ठे आपको 6-7 ऑर्डर आ गए तो ऑनलाइन आप डिलीवरी ही नहीं दे पाओगे, कुछ ऑर्डर्स में आपको वेट करना पड़ेगा, ये वीकनेस हो गई। अपॉर्चुनिटी क्या है? मार्केट के अंदर इतने ज़्यादा ओपनली ऑनलाइन स्टोर्स अवेलेबल नहीं है, मतलब लोकल जो बना रहे हो, लोकल मैन्युफैक्चर, बड़े बड़े बिजनेसेस तो कर रहे हैं लेकिन छोटे लेवल पे नहीं है जो आपके स्पेसिफिक नीड को जस्टिफाई कर सके, फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक डिज़ाइन को कर सके, तो ये अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। आप सोशल मीडिया, फैमिली में, मतलब आपके पास आपकी इमीडिएट फैमिली को आप टारगेट कर सकते हैं। और थ्रेट के अंदर बड़े सारे बिजनेसेस हैं, वो भी चाहें वो अपना नाम पहले बना चुके हैं तो आपके लिए वो खतरे के बाइस हैं, वो चाहें तो वो भी कस्टमर के हिसाब से अपना प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं, ऑप्शन फ्यूचर में क्रिएट कर सकते हैं, या इवन जैसे आपने सिंपल सा अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टोर किया है उस तरह का और लोग ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च कर दें तो आपका बिजनेस फ्लॉप कर जाएगा। अब ये था आज के लेक्चर में। अब हमने डिफरेंट तरह के एनालिसिस पढ़ लिए हैं, शॉर्ट एनालिसिस पढ़ लिया है आज की वीडियो में, उससे पहले पोर्टर एनालिसिस पढ़ा है, पेस्टल एनालिसिस पढ़ा है। अगर आपने इन दोनों चीज़ों को नहीं पढ़ा तो मेरे चैनल पे उनकी वीडियोस मौजूद हैं, उनको भी लाजमी देखें, इन वीडियोस को भी समझने का ट्राई करें और मुझे बताएं आपको क्या चीज़ अच्छी लगी वीडियो के अंदर और किस तरह से मैं इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।